प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको हालावाद के प्रवर्तक कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनकी कविता आत्म परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए अब काव्य सौंदर्य सहित इसकी व्याख्या पढ़ें। शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना परिचय दिया है, स्वयं का परिचय दिया है और इस दुनिया के साथ अपने संबंधों पर, जो उसका रिश्ता नाता है, जो संबंध है, उस पर कवि ने प्रकाश डाला है। तो क्या कहते हैं बच्चन जी? तो स्वयं का परिचय देते हुए, अपने जीवन का बोध कराते हुए बच्चन जी कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार रूपी जीवन का जो भार है उसे लिए घूमता रहता हूँ। उसके भार को मैं निरंतर वहन करता हुआ, उसको ढोता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना होने पर भी मैं अपने इस जीवन में असीम प्यार को लिए घूम रहा हूँ, विचरण करता रहता हूँ, उसको घूमता रहता हूँ। कहने का प्राय यह है कि मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, बहुत बोझ है, लेकिन मैं इस भार को देखकर दुखी नहीं होता, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, बल्कि मैं उस भार को अपने कंधों पर उठाकर विचरण करता रहता, घूमता रहता हूँ। आगे देखें। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार ले फिरता हूँ। अब यहाँ कवि अपने विगत जीवन का स्मरण कराते हुए कहता है कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था, किसी प्रिया का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ था तथा उस प्रिया ने अपने प्रेम भरे हाथों से मेरी जो ये हृदय रूपी वीणा है इसको छुआ था और छूकर इसको झंकृत कर दिया था। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए जी रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कवि का कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था, कोई प्रिया मेरे जीवन में आई थी, उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन उसका साथ लंबे समय तक मेरे साथ लंबे समय तक नहीं रहा। वो मेरे साथ लंबा समय नहीं बिता सकी। बस यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से झंकृत जो सांसों के दो तार है उसको लेकर मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। आइए अब इस काव्यांश का जो काव्य सौंदर्य है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ कवि ने अपने बीते हुए जीवन का यथार्थ बोध कराया है, जो एक सच्चाई है उसको उद्घाटित किया है। काव्यांश की भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम और हिंदी के तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग है। अनुप्रास, पदमैत्री, स्वरमैत्री अलंकार भी दर्शनीय है। इसके साथ साथ जग जीवन, संसार रूपी जीवन, यहाँ रूपक अलंकार है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। बिंब योजना बड़ी सार्थक और सटीक बन पड़ी है। श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ कोई प्रिया से जो बिछो है, जो विरह है, वो दिखाया गया, इसलिए वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है और माधुर्य गुण विद्यमान है। आइए अब हम अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैं सन्हे सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ कवि स्वयं का आत्म परिचय कराता हुआ कहता है कि मैं सन्हे सुरा होता है, सन्हे होता है प्रेम, सुरा शराब, कि मैं प्रेम रूपी जो शराब है उसका पान करता रहता हूँ, प्रेम रूपी जो मदिरा है उसको पीता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ, इसमें मैं मस्त बना रहता हूँ। मैं केवल अपने में मग्न रहता हूँ, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करता, क्योंकि जो ये संसार है ये स्वार्थी है, मतलबी है। मैं इस संसार की ओर ध्यान देता ही नहीं हूँ। जो सांसारिक लोग हैं, जो कि स्वार्थ से भरे हुए हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। आगे कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि जो ये संसार है केवल उन्हीं को पूछता है जो इसकी प्रशंसा करते हैं, इसी का बखान करते हैं, इसी के अनुकूल कार्य करते हैं, परंतु मैं बिल्कुल इसके प्रतिकूल कार्य करता हूँ। क्योंकि संसार स्वार्थी है, मैं संसार की ओर ध्यान नहीं देता, मैं तो बिल्कुल इसके प्रतिकूल कार्य करता हूँ। कि मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता रहता हूँ। मेरे मन के जो भाव हैं, जो प्रेम से भरे हुए हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार करता मैं घूमता रहता हूँ। अपनी संवेदनाओं का, अपनी भावनाओं को मैं संसार को सुनाता रहता हूँ। अर्थात मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, मैं अपने मन के गीत गाता रहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। वही सहज सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है, और कवि ने संसार की स्वार्थपरता का चित्रांकन किया है, संसार को स्वार्थी बताया है। सन्हे सुरा में रूपक अलंकार की छटा देखते ही बनती है। सन्हे सुरा, सन्हे रूपी मदिरा या शराब। इसके साथ साथ अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री अलंकार भी शोभा को, काव्य की शोभा को बढ़ा रहे हैं। गेय मुक्त शैली है वो बड़ी सटीक बन पड़ी है। बिंब योजना सार्थक है, माधुर्य गुण विद्यमान है, श्रृंगार रस है। यहाँ पर श्रृंगार, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में मस्त रहता है, किसी के प्रेम में डूबा रहता है, तो यहाँ श्रृंगार रस देखने को मिलता है। आइए अब अगला काव्यांश देखें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि स्वयं का परिचय देते हुए संसार से जो अपने संबंध हैं उनको उजागर करता हुआ कहता है। तो यहाँ कवि की जो दार्शनिकता है वो भी देखने को मिलती है, उसी का परिचय देता हुआ कवि कहता है। तो बच्चन जी क्या कहते हैं कि इस संसार में हृदय में अत्यधिक प्रेम की जो सनक है उसको लेकर मैं फिरता रहता हूँ, उसको मैं घूमता रहता हूँ। मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए हुए जीवन बिताता रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे उद्गार है, मेरे जो भाव है, मेरे जो विचार हैं, वो किसी उपहार से कम नहीं है, किसी तोहफे से कम नहीं है। उन्हीं को मैं अपने हृदय में संजोकर घूमता रहता हूँ, प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार मैं करता रहता हूँ। इन्हीं भावों तथा उपहारों को लिए मैं विचरण करता रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि यह संसार अधूरा है, अपूर्ण है, यह अपना आप में पूर्ण नहीं है, और जो इस संसार की अपूर्णता है वो मेरे हृदय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इस संसार में अपूर्णता देखने को मिलती है, इसलिए ये संसार मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके, इसका तिरस्कार करके अपने ही संसार, अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। सपनों का संसार,
कि मेरे सपनों की एक अलग ही दुनिया है, मेरे सपनों का एक अलग ही संसार है, उस संसार को लिए मैं जी रहा हूँ, उसी में मैं घूमता रहता हूँ। मैं तो अपने ही स्वप्निल संसार में डूबा रहता हूँ। जो मेरी अलग दुनिया है सपनों की, उसी में मैं खोए रहता हूँ, उसी को लेकर मैं घूमता रहता हूँ। और मेरे जो हृदय के भाव और जो विचार हैं, जो संवेदनाएं हैं, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। इसी तोहफे को मैं बांटता रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ कवि ने इस काव्यांश में संसार को अपूर्ण बताया है। कवि की दृष्टि में ये संसार अपूर्ण है, इसलिए कवि ने इस संसार को अपूर्ण बताया है और सरस सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। और जो ये सारे के सारे काव्यांश हैं, ये गीति शैली में है, क्योंकि इनको गाया जा सकता है, इनको गुनगुनाया जा सकता है, इसलिए सारे के सारे काव्यांश इस कविता के गीति शैली में प्रयुक्त हैं। वही अनुप्रास अलंकार, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार की छटा दर्शनीय है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण भी विद्यमान है। आइए अब अगला काव्यांश देखें। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो देखें, यहाँ कवि ने आत्म परिचय का चित्रण करते हुए सुख दुख की जो अवस्था है उसमें एक समान रहने की प्रेरणा दी है कि शायद जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, व्यक्ति को इन दोनों अवस्थाओं में समान रहना चाहिए। यही प्रेरणा देता हुआ कवि कहता है। तो क्या कहते हैं बच्चन जी कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, दहा करता हूँ, जलता रहता हूँ। कि मैंने अपने हृदय में जो विरह रूपी, जो वियोग रूपी अग्नि है उसको जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख और दुख, जो जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं, ये सुख दुख मानव जीवन, प्रत्येक मानव के जीवन में आते रहते हैं। तो मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। न तो मैं सुख में अधिक सुखी होता हूँ और न मैं दुख से अधिक दुखी होता हूँ। यदि मेरे जीवन में सुख आए तो अत्यधिक मैं खुश भी नहीं होता हूँ और न ही दुखों को देखकर मैं अत्यधिक दुखी होता हूँ, बल्कि इन दोनों अवस्थाओं में मैं समान भाव से बना रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि जो संसार है, ये भव सागर था, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करे, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। जो सांसारिक लोग हैं, ये किसका सहारा लेते हैं? नाव का सहारा लेते हैं। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, परंतु मैं किसी का सहारा नहीं लेता। इस संसार रूपी सागर को पार करने की मेरी बिल्कुल भी तनिक भी इच्छा नहीं है, बल्कि मैं तो क्या करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौजों पर का अर्थ होता है तरंगों पर, जो हिलोरे हैं, जो लहरें हैं, वो इसका अर्थ होता है। तो मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कहने का प्राय यह है कवि का कि संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष कामना हेतु, मोक्ष प्राप्ति हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे रूपी नाव की आवश्यकता हो, पर मुझे किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, न ही मोक्ष प्राप्त करने की मेरी कोई कामना, इच्छा, चाहत है। मैं तो इस संसार में रहकर ही इस संसार की जो लहरें हैं उन्हीं पर बहना चाहता हूँ, मस्त होकर बहना चाहता हूँ। मैं तो इस संसार में रहकर जो प्रेम है उसको बांटना चाहता हूँ। न मुझे मोक्ष की कामना, न मुझे मुक्ति की कामना है, बल्कि मैं तो जो संसार रूपी लहरें हैं इस पर मस्ती के साथ बहता रहता हूँ, अर्थात
जो प्रेम की भावना मेरे हृदय में भरी हुई है, उसी को बांटता हुआ मैं फिरता रहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। सबसे पहला पॉइंट तो बनेगा, कवि ने यहाँ सुख दुख में एक समान बने रहने की प्रेरणा दी है। सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। भव सागर और भव मोजों में रूपक अलंकार हैं, क्योंकि संसार रूपी समुद्र और संसार रूपी लहरें, तो यहाँ रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री पूरे काव्यांश में है। जो अलंकार है पद मैत्री, स्वर मैत्री, तो पूरी कविता में ही है। अनुप्रास भी पूरी कविता में है। इसके साथ साथ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है, और जो बिंब योजना कवि की वो सार्थक बन पड़ी है। वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ माधुर्य गुण यहाँ पर विद्यमान है। आइए अब इसका नेक्स्ट जो काव्यांश है वो देखें। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो हालावाद के जो प्रवर्तक कवि बच्चन जी हैं, उन्होंने अपने जीवन की जो आंतरिक पीड़ा है, जो अंदर की पीड़ा है, उसका सहज स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसकी सच्चाई को यहाँ पर उजागर किया है। तो क्या कहते हैं बच्चन जी कि मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए हुए जी रहा हूँ। यौवन होता है जवानी, कि जो मेरी जवानी है उसका जोश लिए जी रहा हूँ। मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है। ठीक है, मैं आज बूढ़ा हो चला हूँ, बड़ी उम्र का हो चला हूँ, परंतु फिर भी जो जवानी की मस्ती है, जो जवानी का जोश है, वह आज तक मेरे अंदर विद्यमान है, जिसमें मैं मस्त होकर अपना जीवन यापन करता रहता हूँ, अपने जीवन को जीता रहता हूँ। इसी जवानी के पागलपन में अनेक दुख समाये हुए हैं, क्योंकि मैं युवा था, जवान था, मैंने किसी से प्रेम किया था, और उस प्रेम के पागलपन में जो अनेक दुख हैं वो मेरे अंदर समाये हुए हैं। आगे कवि कहता है कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था, कि कोई प्रिया मेरे जीवन में आई थी, मैंने उससे प्रेम किया था और उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था। आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजाकर मैं फिर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। उस प्रिया की जो यादें हैं उनको मैंने अपने हृदय में संजो रखा है, तो उन्हीं यादों को मैं आज संजोकर अपने हृदय में सजाकर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। और ये यादें क्या करती हैं? जो स्मृति हैं, जो प्रिया की यादें हैं, जो स्मृति हैं, वो मुझे बाहर से तो हंसा देती है, लेकिन अंदर से मुझे वो रुलाती रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं इस संसार को बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, परंतु मेरे अंदर जो पीड़ा है, जो विरह की वेदना है, जो पीड़ा है, वो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। तो मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ। इस संसार को मैं बाहर से भला ही हंसता हुआ दिखाई दूँ, लेकिन मैं हृदय से मैं अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती रहती हैं। जब भी उस प्रिया की याद मुझे आती है, उसकी स्मृतियाँ मेरे हृदय को कचोटती है, तो वो मुझे बड़ा ही दुख पहुँचाती है, मुझे बड़ा ही सताती है। तो इस तरह से मैं उस वियोग रूपी पीड़ा को लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं उसी वियोग की पीड़ा को लेकर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, उसी की स्मृति को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता रहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ बच्चन जी ने अपनी आंतरिक पीड़ा का चित्रण किया है। भाषा खड़ी बोली है जो अत्यंत ही सरस, प्रवाहमयी, बोधमयी, ज्ञानपरक, सहज बन पड़ी है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। यहाँ जो बाहर है, बाह्य स्वरूप है उसका, तथा भीतर जो आंतरिक रूप है उसका परिचायक है, अर्थात यहाँ प्रतीकात्मक शैली है। और इसके साथ साथ
विरोधाभास अलंकार भी है कि उन्मादों में अवसाद, कि मस्ती में भी पीड़ा लिए घूमता हूँ, तो यहाँ पर विरोध है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसके साथ साथ अनुप्रास, पदमैत्री, स्वर मैत्री आदि अलंकारों की छटा भी दर्शनीय है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस भी, व्योग श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको आधी कविता पढ़ा दी है। आपको इसको पढ़ना है, दोहराना है और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करना है। ऐसी प्रार्थना मैं आप सभी से करता हूँ। धन्यवाद।